शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोग सुन रहे हैं, सारा संसार देश विदेश में लोग सुन रहे हैं। जहां शंकर के मंदिर नहीं थे वहां शंकर के मंदिर बन गए। जो शिव के मंदिर टूट रहे थे उन शिव के मंदिर को लोगों ने बचाना प्रारंभ कर लिया। जिन मंदिरों में धूल जमी होती थी उस मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। जिस मंदिर में कोई नहीं जाता था, कुत्ते बैठे रहते थे, वो मंदिर साफ होकर आज भक्तों ने जाना प्रारंभ कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब मेरा महादेव सम्मुख में आता है। और देखा मेरे महादेव ने इस भारत की भूमि पर भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म टूट रहा है, धर्म की हानि हो रही है। तब शिव पुराण के रूप में मेरा सनातन धर्म को बचाने मेरा महादेव आ गया। सनातन धर्म को बचाने के लिए मेरा महादेव प्रकट हुआ। यह शिव पुराण नहीं है, यह समझ लेना कि कुबेर भंडारी के रूप में, कुबेरेश्वर महादेव के रूप में, यह शिव पुराण नहीं, कुबेरेश्वर महादेव के रूप में सनातन धर्म को बचाने के लिए यह शंकर की गाथा है। शिव तत्व शंकर स्वयं आया है, उसको पहचान। सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कौकड़ी बालोदा बाजार भाटापारा वालों को, सबसे ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? हमारे नगर के पास में, हमारे क्षेत्र के पास में, हमारे जिले के अंतर्गत देवादिदेव महादेव की कथा हो रही है। कहीं शिव की कृपा होना थी, इसलिए बाबा ने इस कथा को करा दिया। कहीं शिव की कृपा होना थी। क्यों आया? क्या कारण था? किस लिए? क्या कारण पड़ा? साहब, जलंधर का बेर महादेव से नहीं है, पर महादेव बैठ गए तप करने के लिए। जब महादेव तप करने के लिए बैठे, मेरे देव अधिदेव महादेव तप की मुद्रा में लग गए। नंदी को मालूम पड़ा कि मेरे भोलेनाथ आज काशी से घूम कर आए हैं, शरीर बहुत, मेरे देव अधिदेव महादेव काशी से आए हैं तो जरूर अब दूर से आवे तो थक जावे, कैलाश आए हैं। लगा उनको जाऊं जरा पूछूं। जो पहुंचे, जैसे ही पहुंचे, क्या देखा? नंदी ने, पार्वती मैया तो अंदर थी, मेरे देव अधिदेव महादेव तप की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके शरीर से ओमनाद हो रहा था, शरीर से ओमनाद। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले भी कथा में कहा, नारी नमः शिवाय से चालू करती है। वो सुना है कि नहीं सुना? सुना है सबने? और पुरुष ओम नमः शिवाय से चालू करता है, दोनों में अंतर है। नारी क्या बोलती है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और पुरुष जो गुणगान करता है वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों के गुणगान में शिव बैठे हैं, मेरे महादेव बैठे हैं, कैलाश पर्वत पर विराजमान है। मेरे देवादिदेव महादेव शंकर आनंद के साथ बैठे थे, तप मुद्रा में थे। शब्द निकल रहा शरीर में से, ओम नाद निकल रहा शरीर। अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ शरीर में मतलब से ओम नाद। एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर नंदी ने जाकर देखा कि बाबा को उठाओ। 1 हफ्ते 2 बार नंदी ने आवाज लगाई, हर हर। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, बोल बम का नारा है। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है? जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालिए, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए। आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर
आंवले के नंदी नीचे। लगा इन था दोनों में भोलेनाथ से के कोई पास। एक वृक्ष जिसके नीचे पर एक हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना है। ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। और आज ध्यान भी रखिए एक बात का, कई माताएं क्या शंकर करती हैं, भगवान की जब पशुपति प्राण व्रत करती प्रतिष्ठा हैं, होती तो है अभी मैं शिव ये मंदिर वाले में शंकर मंदिर में भगवान कर का लेती हूँ, शिवलिंग अगला रखा मैं उस जाता है, मंदिर में कर लूंगी, शिव अगला प्रतिमा मायके में रखी जाके जाती कर है, लूंगी, ये शिवलिंग गलत रखा है। जाता है। अगर पशुपति तो नाथ नंदी का जहाँ व्रत कर बैठता रहे है, हो तो एक नंदी को ही जहाँ मंदिर में विराजमान करना। करते हैं, उस नंदी के सामने से आज भी एक सूत्र बांधा जाता है शिव जी के सामने तक। प्रतिष्ठा के समय पर ब्राह्मण देवता उस सूत्र को रखते हैं आज भी, प्राण प्रतिष्ठा के समय पर। वो सूत्र कौन सा है? वो सूत्र है हृदय से हृदय तक का तार जोड़ना, उसको लोग सोमसूत्र भी कहते हैं। आज भी लोग रखते हैं उसको। स्वर्ण तार, चांदी का तार भगवान शिव के शिवलिंग से नंदी के सम्मुख में सोमसूत्र का स्मरण किया जाता। आज भी बांधते हैं, आज भी लगाते हैं जब विराजमान करते। अब नंदी बैठे भगवान शिव के सामने तप में लीन, महादेव तप में लीन। इतनी देर में आ गया जलंधर, जिसका कोई बैर नहीं महादेव से, कोई बैर नहीं है महादेव से, तो भी जलंधर आया। और जलंधर आकर माता पार्वती जी को देखा, कितनी सुंदर है मां। देखकर जलंधर ने माता का हाथ का स्पर्श करा। उस समय पर मां शिव का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी मां। कोई बैर नहीं है जलंधर से। और एक बात याद रखिए, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस कौकड़ी गांव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कथा सुन रहे हैं, मेरे धान के कटोरे में बैठकर आप लोग कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, एक बात का स्मरण जरूर रखिएगा, कोई कोई आपकी जिंदगी में ऐसा मिलेगा जिसका हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, ना कभी उसको गाली दी, ना कभी अपशब्द कहा, आपकी जब शब्द बोलेंगे आपका हमेशा ना आपने कभी उसको गाली दी, ना कभी आप उसको पहचानते, ना कभी आप उससे मिले, ना कभी आप उससे जुले, और ना कभी आपने उसको देखा, केवल उसके बारे में सुना और अंदर से ईर्ष्या जागने लगी। कोई कोई ऐसा होता है। कर्ण की, राजा कर्ण की अर्जुन से कोई बैर था क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। अर्जुन ने कभी राजा कर्ण को, दानवीर कर्ण को कभी अपशब्द कहा था क्या? नहीं। पांडवों ने कभी कर्ण को कुछ कहा था? एक शब्द पांडव नहीं बोले कर्ण के लिए, एक शब्द नहीं बोले। उसके बाद भी कर्ण, उसके बाद भी कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर से बैर रखता था। ऐसे कई हैं जो पहचानते ही नहीं है, जो आपसे मिले ही नहीं है, जो आपको जानते तक नहीं है, बस आपकी प्रशंसा सुन नहीं सकते और उनके मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती है। समझ लेना, ये जलंधर जैसी औलादें बहुत सारी है, बहुत। कितना बड़ा संवाद है शिव महापुराण का, कभी ध्यान से सुनिएगा। स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कह दिया था, स्वयं रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया था। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से कह दिए एक बार, ठाकुर मेरे लाडले मेरे कृष्ण, आपसे एक बात कहना चाहती हूं। भगवान ने कहा, बोल क्या कहना चाहती है रुक्मणी? रुक्मणी जी कहती हैं, मैं ये कहना चाहती हूं कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था, इतना दान देता था, इतना बड़ा दानवीर कहलाता था, कर्ण जैसा कोई दानी नहीं हुआ संसार में। अर्जुन भी उसके आगे फीका था, अर्जुन भी उसके आगे फीका था। फिर कर्ण जब इतना बड़ा दानी था तो ऐसी मौत क्यों मरा? कीचड़ में, खड्डे में उसका रथ का पहिया जाता है, वो गिर जाता है और बाणों से छन्नी हो जाता है। क्या कारण क्या है? भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी पूछ रही है कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था, इतना बड़ा पुण्यात्मा था, इतना सत्कर्मी था, फिर खड्डे में गिरकर, पानी के खड्डे में गिरकर मरा। कारण क्या था? क्या कारण था?
कई लोग कहते हैं वो तो बहुत भजन करता है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, इतना बड़ा भजन करने वाला, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? वो तो बहुत दान करता था, इतना अच्छा था, ऐसा मर गया। बताओ बेचारा इतना अच्छा था और इस तरह से मरा। हमको दया आती है तो रुक्मणी जी को क्यों नहीं दया आई? माता रुक्मणी के हृदय में यह बात पहुंच गई और रुक्मणी जी ने भगवान द्वारकाधीश से पूछा, आज हस्तिनापुर जाने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि राजा कर्ण ने ऐसा कौन सा कारण कर दिया था जो राजा कर्ण इस तरह से मरा है। वो तो दानवीर था, पुण्यात्मा था, इतना दान देता था, इतना सत्कर्म करता था, फिर ऐसा क्यों मरा है? भगवान द्वारकाधीश ने कहा, रुक्मणी तुम नहीं जान सकती, तुम्हें क्या बताऊं? नहीं, रुक्मणी जी बोली तुम्हें बताना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी एक कारण सुन, दानवीर है ना कर्ण, बहुत दानी है ना कर्ण, खूब दान देता है ना कर्ण, हाँ, तो उसकी मौत ऐसे कैसे हो गई? रुक्मणी, अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंसा था, बाण उसके शरीर में लगे हुए थे, कौरव हंस रहे थे, कर्ण के चरणों में अभिमन्यु पड़ा हुआ था और अभिमन्यु ने कहा था राजा कर्ण से, तुम दानवीर हो, मैं मर रहा हूं, थोड़ा सा पानी पिला दो, बस प्यास लग रही है, मरते समय मरना है मेरे को, निश्चित है। राजा कर्ण को गुस्सा आया, जो पानी की छाजल, छाजल जानते हो, एक कपड़े की होती थी, उसमें पानी भरा होता था, देखिए किस किसने देखी है वो छाजल? देखिए ट्रकों पे बहुत टंगी रहती है वो गेट पर, गर्मी के समय पर, उसमें ठंडा पानी रहता है, हवा में टांग दो तो, कपड़े की होती है, उसमें पानी भरा होता है, ऊपर से ऐसा लगा होता है, छाजल। अपन उसको आज के जमाने में कह दो बोतल पानी। राजा कर्ण के पास में पानी की बोतल रखी थी, छाजल पड़ी थी। अभिमन्यु ने कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं मर रहा हूं, आप लोगों ने मुझे बाण मार दिया, मैं मर रहा हूं, पर प्यास लग रही है, पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी दे दो। दानवीर कर्ण, थोड़ा सा पानी दे दो। दानवीर कर्ण ने छाजल में लात मार दी, पानी की बोतल में लात मार दी, पानी की बोतल का पानी नीचे गिर गया। अर्जुन पानी को देख देख कर तड़प तड़प कर मर गया, मर गया। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, जिंदगी भर उसने सोना दान करा हो, चाहे चांदी दान करी हो, चाहे हीरा दान करा हो, पर मरने वाले व्यक्ति को एक बूंद पानी नहीं पिला सका, तो इससे बड़ा पापी कौन होगा? जिस पानी को मांग कर अभिमन्यु मरा है, उसी पानी के खड्डे में ये गिरकर मरेगा। ये कर्म का दंड है, भोगना पड़ेगा। ये कर्म का दंड है, भोगना पड़ेगा। और जिस छाजल का पानी गिरा था, वो छाजल के पानी पर जब रथ चलना प्रारंभ हुए, वहां खड्डा होते गया, खड्डा होते गया, खड्डा होते गया, खड्डा होते गया। और अभिमन्यु जिस छाजल के जल के खड्डे से खड्डा हो गया रथ चल चल के, और कर्ण रथ भगा रहा था, खड्डे में रथ गिर गया और कर्ण नीचे गिरा और मारा गया। देखिए उस पानी ने कितना कमाल कर दिया, एक बूंद पानी प्यासे को नहीं पिला सकता, प्यासे को जोड़ 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 के मर गए। अंत में इतने बड़े फोटो घर में और दुकान में टंग गए। क्या करा जिंदगी में? केवल जोड़ा, जोड़ा पत्नी के लिए, जोड़ा बच्चों के लिए, 4 व्हीलर गाड़ी बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, दुकान 1 से 4 कर ली, 4 से 6 कर ली, व्यापार बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, व्यापार बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, पर भजन घट रहा है। भजन मत घटने देना। इस घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते, मत करो। 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना, 5 मिनट लगेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना, बस उसके दरवाजे से होकर आ जाना। वो 5 मिनट तेरे 5 वर्ष की जिंदगी को संवार देंगे, ये निश्चित है।
5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, 5 मिनट 10 मिनट। मंदिर अगर दूर होगा तो 10-12 मिनट लगेंगे। वैसे तो मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है जहां जहां रह रहे हो वहां दूसरे भगवान का मंदिर मिले चाहे नहीं मिले, पर पेड़ के नीचे, ओटले पर, कहीं ना कहीं तुम्हारी सोसाइटी में, कॉलोनी में, मंजिल में, कहीं ना कहीं तो छोटा ना छोटा शिवालय जरूर होगा। वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, कटेगा दुख, काटेगा मेरा बाबा, आएगा बाबा आएगा। अभी कथा में कहा था, मालेगांव की कथा में, बच्चे को डराना हो तो कह दो बाबा आ गया, बच्चा रोना बंद कर देता है। उस तरह दुख बहुत हो और तुम्हें लग रहा है